हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 21 ऑफ प्लान विद मी 2025 सीरीज। और आज से हम हॉबीज के बारे में बात करने वाले हैं। आई नो आपको शायद ये लग रहा होगा कि हम हॉबीज की कौन प्लानिंग करता है एक पूरे साल की। लेकिन ट्रस्ट मी, हॉबीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना हमारी ओवरऑल हेल्थ, वेलनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। शायद डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको इसका ना दिखे, ना समझ में आए, लेकिन हॉबीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपके ओवरऑल मेंटल बैलेंस के लिए भी, और आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज करने में भी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी, जिससे दूसरी लाइफ स्किल्स या दूसरी स्किल्स, जो भी स्किल्स हैं, चाहे वो आपके प्रोफेशनल चीजों में हेल्प करने के लिए हो या फिर आपके पर्सनल इमोशनल बैलेंसेस के लिए हो, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसीलिए मैं हॉबीज को हर साल जरूर प्लान करती हूँ। अभी हॉबीज को लेकर के एक बात और है कि ये एक ऐसा सवाल है जो ऑलमोस्ट हर सर्कमस्टांस, हर सिचुएशन में आपको फेस करने को मिला होगा। चाहे आप किसी नए इंसान को मिल रहे हैं तो भी वो आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या हॉबीज है। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो भी आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या हॉबीज है। लाइफ पार्टनर से लेकर के एम्प्लॉय ढूंढने तक हर इंसान हॉबीज के बारे में पूछता है। लेकिन उसके बाद भी हालत ये है कि हम में से मैक्सिमम लोगों से जब भी हॉबीज के बारे में पूछा जाता है तो लोग या तो एकदम स्टक हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दें, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने कोई हॉबी तो डेवलप ही नहीं की। या फिर वो सिंपल आंसर दे देते हैं कि मुझे तो कुकिंग करना बहुत पसंद है, या फिर मुझे तो टीवी देखना बहुत पसंद है। अब हॉबीज की ना जो डेफिनेशन एक्चुअली है वो ये है कि आप अपने लेजर टाइम में ऐसा क्या काम करना पसंद करते हैं जिससे आपको प्लेजर मिलता हो, वो हॉबी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो देखिए, कुकिंग हम में से बहुत ज्यादा लोग करने तो लगते हैं अडल्टहुड में आकर के स्पेशली, लेकिन और उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंजॉय भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो जब किसी चीज से हमें प्लेजर मिलता है ना, तो हम अपना थोड़ा सा एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन डालते हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि कुकिंग या टीवी देखना आपकी हॉबी नहीं हो सकती, लेकिन आप उसमें क्या क्रिएटिव डाल रहे हैं या सीख रहे हैं, उससे आपको समझ में आ सकता है कि एक्चुअली वो आपकी हॉबी है या आप और कुछ नहीं सोच पा रहे हैं करने के लिए, से आप इसलिए आप वो कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको ये करना तो है ही, तो फिर चलो थोड़ा खुश होके कर लेते हैं। दोनों में बहुत फर्क होता है ना। बिल्कुल भी मत घबराइए, आपको लगता है कि आपकी कोई हॉबी है या नहीं है, उस दोनों ही केसेस में मैं हूं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले आज आपको ये करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है उन चीजों की जो आप करना पसंद करते हैं या करना पसंद करेंगे अपने खाली टाइम में। मतलब हॉबी की जो डेफिनेशन है ना कि टू डू समथिंग इन योर लेजर टाइम दैट गिव्स यू प्लेजर इज कॉल्ड हॉबी। तो सोचिए थोड़ा, वो उस लिस्ट में आप वो चीजें भी डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि आपकी हॉबी है, जो आप एक्टिवली परस्यू भी करते हैं। लेकिन फिर भी एक लिस्ट बनाइए और उसमें हर वो चीज लिख दीजिए जो आपको मन करता है करने का, या फिर जो आपको लगता है कि अगर मेरे पास पैसे होते ना, अगर मेरे पास टाइम होता ना, अगर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो मैं पक्का ये करती। तो एक लिस्ट बना लीजिए उन चीजों की। अब इस लिस्ट को अपने सामने रखिए और एक बार उसे ठीक से देखिए, और इसमें से जो भी आपको लगता है कि आप एक्टिवली परस्यू करते हैं, उसको इनसर्कल कर दीजिए। एक्टिवली परस्यू करने का मतलब है कि कम से कम हफ्ते में एक बार आप अपना टाइम इन चीजों में लगाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अगर आपकी हॉबी ट्रैवलिंग है तो आप हर हफ्ते तो ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ ऐसी कुछ हॉबीज होती हैं जो एक्टिवली भी हम अगर कर रहे हैं परसू, तो भी हम हर हफ्ते तो उसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेरी हॉबी है ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। हर हफ्ते मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट हर महीने या हर ऑल्टरनेट महीने में मैं ट्रैवल करती ही हूँ। तो क्या ये मतलब है कि मैं ट्रैवलिंग को हॉबी की लिस्ट में नहीं डाल सकती? बिल्कुल डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम, मैं ट्रैवल कर रही हूँ या नहीं उस हफ्ते में, लेकिन फिर भी हफ्ते में कम से कम अगले ट्रिप की प्लानिंग, या फिर अ, अगला कहाँ मुझे मैं जा सकती हूँ, मुझे उसके लिए कैसे पैसे सेव करने हैं, या फिर किसके साथ जाना है या सोलो जाना है, कहाँ रुकना है, ये सब चीजें, मतलब अपना टाइम जो है मैं ट्रैवलिंग में लगाती ही हूँ। और अगर वो नहीं कर रही हूँ तो फिर पिछले ट्रैवल से मैंने जो कुछ भी सीखा, समझा, जाना, जो भी मोमेंट्स कलेक्ट किए, उसे मैं एक जर्नल में लिखती हूँ, नोट करती हूँ, आर्ट जर्नल करती हूँ। तो उस तरीके से मेरी हॉबी तभी परसू हो रही है। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप एक्टिवली इस तरीके की कोई हॉबी परसू करते हैं, उसका ये मतलब है कि आप अपने हफ्ते में, कि आप एक हफ्ते में कुछ समय तो उसे दे रहे हैं, चाहे डायरेक्टली दे रहे हैं या इनडायरेक्टली दे रहे हैं। तो एक बार इस बारे में सोचिए और उसके बाद उस लिस्ट में से उन आइटम्स को इनसर्कल कर दीजिए जो आपको लगता है कि आप एक्टिवली परसू करते हैं। ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद उसके लिए कोई एक्शंस नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मन बहुत करता है कि आप बहुत ही
आपको मन बहुत करता है इंटीरियर डेकोरेशन का और आप वीडियोस तो देखते रहते हो उसके, लेकिन खुद कभी आपने कुछ किया नहीं उस फील्ड में, तो आप ये मत सोचिए कि फिर वो हॉबी हॉबी आप एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए कभी कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ वीडियोस देखते हैं। तो उस डिफरेंस को समझ करके एक्टिवली जो आप परस्यू करते हैं उसको इनसर्कल कर दीजिए। उसके बाद फिर से एक बार इस लिस्ट को देखिए, और चाहे आप उसे एक्टिवली परस्यू करते हैं या नहीं करते हैं, उस लिस्ट में से ऐसी उस लिस्ट में से ऐसी कुछ चीजें होंगी जो अगर आपको पैसे अलाउ करें, सर्कमस्टांसेस अलाउ करें, सिचुएशंस अलाउ करें, टाइम अलाउ करे, तो आप वो डेफिनेटली करना चाहेंगे और आपको बहुत मन है वो करने का, और आप यू वुड लव टू डू दैट। आप चाहे वो करते हैं या नहीं करते हैं, उन कुछ चीजों के सामने आप एक स्टार मार्क लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो लिस्ट में से आपने स्टार मार्क लगाई हुई चीजें हैं ना, बस केवल उन्हें देखना है। तो एक बार उन्हें देखिए, और उसके बाद अगर आप उसे एक्टिवली परस्यू करते हैं, मतलब अगर वहां पे स्टार मार्क और सर्कल दोनों हैं, तो फिर आप उसे छोड़ सकते हैं। मतलब आप उसे ऑलरेडी एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, अभी के लिए आपको इसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस लिस्ट में से अगर कुछ ऐसा है जिसके आगे स्टार मार्क तो लगा है लेकिन आपने उसे इनसर्कल नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट एक बार ये लिख दीजिए कि आप वो हॉबी परस्यू क्यों नहीं करते हैं, या एक्टिवली परस्यू क्यों नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। कुछ भी रीजन हो सकता है, जैसे कि आपके पास अभी उतना पैसा नहीं है, आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है जो आप उसे दे सके, आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से आप उसे एक्टिवली परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, कुछ और ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से आप उसे अभी परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो भी रीजन है उसके साथ वो लिख दीजिए, चाहे आप एक्सेल शीट पे लिख रहे हैं या डायरी में लिख रहे हैं, जहां भी है आप लिख दीजिए कि क्यों आप ये हॉबीज परस्यू नहीं कर पाते हैं। अब जब आपने ये एक्टिविटी कर ली, अब आपको क्या करना है? अब एक बार अपनी आँखें बंद कीजिए, और वो हॉबीज़ जिनके सामने आपने वो स्टार मार्क लगाया था ना, एक बार अपनी आँखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए कि आप वो परस्यू कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं। अब उसके बाद ज़रा फ़ील कीजिए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या है ऐसा जो आप फ़ील कर पा रहे हैं? आपको खुशी मिल रही है, आप इंडिपेंडेंट फ़ील कर रहे हैं, आप बहुत क्रिएटिव फ़ील कर रहे हैं, जो कुछ भी है लिख दीजिए। आपको जो भी फ़ीलिंग आ रही है वो एक बार पहले पूरा अच्छे से फ़ील कर लीजिए, और उसके बाद जब आप अपनी आँखें खोलेंगे 5 मिनट के बाद, तो उसके बाद ये जो भी फ़ीलिंग्स थी ना, इसको पूरे डिस्क्रिप्टिव मैनर में अच्छे से इलैबोरेट करके लिख लीजिए। अब आपके पास एक ड्रीम जैसा कुछ तो लिखा है आपने, एक बार इसे फिर से पढ़ लीजिए, एक बार पूरे पेज को फिर से पढ़ लीजिए, और उसको महसूस कीजिए, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको महसूस करने की कोशिश करिए। और अभी मैं आपको बस इतने के साथ ही छोड़ के जा रही हूँ। कल हम फिर इसके आगे बढ़ेंगे अपनी हॉबीज़ प्लानिंग में, प्लान विद मी 2025 सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय-बाय।